Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our 7 chapters. So right from first chapter to 7 chapters in SP we have already completed, and after that we have started with the chapter number 8, that is correspondence with depositors. Alright, and in that also we have completed 4 parts. So अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा होगा, so I request you to please go and watch the video so that you can understand the basic things. So in our today's video we are going to start with the renewal of deposit. But before starting the renewal of deposit, let's understand what is the meaning of renewal. रिन्यू का मतलब क्या होता है? सी, रिन्यू का मतलब होगा किसी भी चीज़ को फिर से कंटिन्यू करना. कोई चीज़ अगर एक्सपायर हो रही होगी तो उसको फिर से कंटिन्यू करना. बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल डेटा. जब भी आप किसी भी कंपनी से रिचार्ज करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज, तो 30 दिन फिनिश होने से पहले, 1 या 2 दिन पहले आपको इंटीमेशन आता है कंपनी की तरफ से कि आपका जो मोबाइल डेटा है, जो आपका डेटा पैक है वो फिनिश होने वाला है. तो इफ़ यू विश टू कंटिन्यू तो आपको रिचार्ज करना होगा. तो अगर आप रिचार्ज करोगे तो आपने क्या किया? रिन्यू किया उस चीज़ को. ओके, सो सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पे भी. से एग्जाम्पल, हमको पता है डिपॉजिटर्स कौन होते हैं. डिपॉजिटर्स आर द वन दोज हु इन्वेस्ट देयर मनी इन अ कंपनी, उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटर. सो से एग्जाम्पल, इफ़ यू आर द डिपॉजिटर ऑफ एनी कंपनी, सो आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. 12 महीनों के लिए आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था किसी कंपनी में. अब 12 मंथ होने वाला है, इसका मतलब ये कि आपका और कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो फिनिश होने वाला होगा. बट अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप क्या कर सकते हो? जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया था उसको आप विड्रॉ मत करो, वापस मत निकालो, एंड यू कैन कंटिन्यू विद द कंपनी. बट यहाँ पे कंपनी की भी तरफ से ये चीज़ होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे जब भी कंपनी को चाहिए होगा कि आप अपने जो डिपॉजिट अमाउंट है उसके साथ में कंपनी के साथ में कंटिन्यू करो, तो कंपनी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगी. उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट. वो कंपनी आपको सेंड करेगी. अगर आपको कंटिन्यू करना है कंपनी के साथ में तो आपको वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू सबमिट दैट फॉर्म टू द कंपनी. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जो डेटा पैक नहीं, आपका जो डिपॉजिट होगा वो आप कंटिन्यू कर सकते हो विद द कंपनी. दैट मीन्स आप कंटिन्यूसली क्या रहोगे? कंपनी के डिपॉजिटर्स रहोगे. क्लियर? चलो, आई होप यू अंडरस्टूड. अभी आपके बुक में जो दिया हुआ है सेम चीज़ है, हम लोग एक बार उसको रीड कर लेते हैं. तो स्टार्ट करेंगे. प्रोसेस वेयर बाई द डिपॉजिट होल्डर्स कंटिन्यू विद द डिपॉजिट फॉर एन एडिशनल टाइम. एडिशनल टाइम मतलब 12 मंथ था आपका, फिनिश हो गया. अब आप एडिशनल टाइम के लिए कंपनी के साथ में कंटिन्यू कर रहे हो. एडिशनल टाइम पीरियड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल टाइम. 12 महीना इनिशियल टाइम था आपका, वो फिनिश होने के बाद में आप एडिशनली क्या कर रहे हो? कंटिन्यू कर रहे हो विद द कंपनी. पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट. क्लियर? चलो आगे देखते हैं. द एडिशनल पीरियड कैन बी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल टाइम पीरियड. हम लोग ने एग्जांपल में क्या लिया कि आपने 12 महीनों के लिए कंपनी में डिपॉजिट किया हुआ है आपका पैसा. तो अगर आपको रिन्यू करने के बाद में कंटिन्यू करना है 12 महीनों के लिए तो आप कर सकते हो. अगर आपको चाहिए कि 12 महीना नहीं 6 मंथ के लिए आप इन्वेस्ट करो, चलेगा. 7 मंथ के लिए भी कर सकते हो. ओके, तो पीरियड चेंज हो सकता है, नो प्रॉब्लम. क्लियर? चलो आगे देखेंगे. द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट आर टू बी सेंड टू ऑल डिपॉजिटर्स एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द मैच्योरिटी डेट. तो 1 महीना पहले कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट जो है वो सेंड करना होगा टू द डिपॉजिटर्स. ऑलराइट, सिंपल एकदम. चलो आगे देखते हैं. ये आपका लेटर है, यही लेटर आपको लिखना है. इसके लिए ये जो कंसेप्ट अभी हम लोगों ने देखा रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, ये आपका समझना इंपॉर्टेंट है, तो ही आप ये लेटर कर पाओगे. अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप किस तरीके से बॉडी ऑफ द लेटर लिखोगे. फॉर्मेट तो आप लिख लोगे, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 6 में पार्ट 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया है फॉर्मेट. तो फॉर्मेट सारे लेटर में सेम होने वाला है. हाँ, जो चीज़ चेंज होने वाली है वो आपका होगा बॉडी ऑफ द लेटर. और बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स. ओके, वो क्लियर होगा तो आप इजीली लिख सकते हो. इसमें कुछ भी ऐसे हार्ड नहीं है. अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेटर राइटिंग जो है आपका, ये आपके फ्री के मार्क्स है, ये आपको फ्री में मिल रहा है. आपको क्या करना है? सिर्फ आपको बैठ के लेटर का प्रैक्टिस करना है. थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, फॉर्मेट आपका एकदम स्ट्रांग हो गया. बॉडी ऑफ द लेटर सारे लेटर्स में आप पढ़ लोगे अगर, और उसका भी राइटिंग प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेगा. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. अभी हम लोग यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है बुक का ही आपका मैंने लिया हुआ है यहाँ पे.
सो सबसे पहले हम सबको पता है कि नंबर 1 पे हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CI नंबर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे नेम क्या है कंपनी का, डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड। ओके, एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हो, डमी एड्रेस, और CI नंबर शुड बी 21 डिजिट अल्फा प्लस न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट्स भी होना चाहिए और नंबर्स भी होना चाहिए इसमें। क्लियर। तो ये है हमारा नंबर 1। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको लेटर दिख रहा है, आपको ऐसा लेटर लिखना है। मैं नंबर 1 सिर्फ आपके समझने के लिए देता हूँ, सो दैट आपको मालूम रहे। नंबर 1 पे हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, CI नंबर ऑफ द कंपनी। नंबर 1 फिनिश। नंबर 2 पे हम लोग आते हैं हमारे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे हमको लिखना होता है फ़ोन नंबर ऑफ द कंपनी, फैक्स नंबर एंड रेफरेंस नंबर। ये सारी चीज़ें डमी होगी। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। देन राइट साइड में जाना होगा हमको। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 होता है हमारा वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी एंड डेट। डेट आप लिखोगे जिस दिन आप लेटर लिखोगे, वही सेम डेट आप यहाँ पे लिखोगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 3 हो गया। फिर रेफरेंस के बाद में यहाँ पे जो रेफरेंस लिखा हुआ है, इसके बाद में एक लाइन आपको छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको पॉइंट नंबर 4 पे लिखना है नेम ऑफ द रिसीवर। मतलब ये कौन है, मिस आशीष सिंह। ये कौन है, ये डिपॉजिटर है। ओके, इसको हम लेटर भेज रहे। तो मिस आशी सिंह, और उसका एड्रेस है वो लिख दो। एड्रेस लिखने के बाद में हो गया यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ अभी। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 पे आपको याद रखना है नेम ऑफ द रिसीवर एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर, इतना आपको लिखना है। एंड देन पॉइंट नंबर 5 पे यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपको हमेशा मिलेगा क्वेश्चन में से। यू विल गेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। आप अच्छे से रीड करोगे तो सब्जेक्ट आप वहाँ से देख के लिख सकते हो। रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट, या तो रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट आपने यहाँ पे सब्जेक्ट पे लिख दिया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6 पे आना है, हमको सैल्यूटेशन लिखना है। तो डियर मैडम, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड सर। लेकिन हमको बुक में जैसे दिया हुआ है हम उसको ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, फीमेल का नाम है, यहाँ पे रिसीवर जो फीमेल है, तो यहाँ पे हमने लिखा डियर मैडम। तो ये आपको याद रखना है हमेशा कि यहाँ पे अगर किसी मेल पर्सन का नाम लिख रहे हो तो डियर सर लिख सकते हो, फीमेल का नाम लिख रहे हो तो डियर मैडम लिखना है आपको। क्लियर। क्योंकि आप यही पर्सन को लेटर लिख रहे हो ना, तो इसी को आप बोल रहे हो डियर मैडम। ओके, सो पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही आप इजीली लिख पाओगे इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, वी हियर बाई एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट ऑफ 1 लाख फॉर फर्दर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए और कंटिन्यू करना है। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट FDR, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट नंबर होगा, कुछ भी नंबर लिख दो डमी, 4625 दिया हुआ है यहाँ पे। एंड द सेम हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। तो हमने बोर्ड के सामने उसको अप्रूवल के लिए रखा है। आगे यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है आपको दूसरा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 17 मार्च, 17 मार्च 2019 को एक मीटिंग हुआ। अभी आप यहाँ पे डेट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप लोग जिस दिन लिख रहे हो 22 मार्च है, और मीटिंग कब हुआ था, 17 मार्च को हुआ था, 17 मार्च को हुआ था, मतलब पास्ट इवेंट है, इसके लिए हमने डेट पहले का लिखा है। ओके, आगे देखते हैं। हैज़ डिसाइडेड टू रिन्यू द डिपॉजिट फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल के लिए रिन्यू होगा, मतलब आप 2 साल के लिए आपका पैसा और उसी कंपनी में डिपॉजिटेड होगा। ओके, आप उस कंपनी के और 2 साल के लिए डिपॉजिटर्स बने हुए रहोगे। क्लियर। ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन, जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन थे वही सारी चीज़ें फिर से आपको फॉलो करना है। ओके, सो यहाँ पे आपका मेन चीज़ जो फिनिश हुआ। आगे देखो, आ डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 5926 इज एनक्लोज्ड ही अलॉन्ग विद दिस लेटर। तो डिपॉजिट रिसिप्ट भी हम लोग इस लेटर के साथ में आपको दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो आपने क्या बता दिया कि एनक्लोजर है। एनक्लोजर मतलब अटैचमेंट है। ओके, तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 7, बॉडी ऑफ द लेटर। पॉइंट नंबर 8 पे हम लोग लिखते हैं थैंकिंग यू। यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है आपको हमेशा, एक लाइन यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे लिखना है थैंकिंग यू। कॉमा देना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है कॉमा देना। इसके बाद में राइट साइड में यू हैव टू गो एंड यू हैव टू राइट हियर योर्स फेथफुली फॉर नेम ऑफ द कंपनी। देखो यहाँ पे जो नाम लिखा होगा आपने डायमंड इंटरनेशनल, सेम नाम यू हैव टू राइट हियर ऑल्सो। ओके, देन सिग्नेचर करना है आपको, और यहाँ पे लिख देना मिस काव्या अंबानी, ये कौन है, कंपनी की सेक्रेटरी है। तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो यहाँ पे, डमी नाम। ओके, कोई इशू नहीं है। देन लास्ट में आपको लिखना है एनक्लोजर। एनक्लोजर में आपने क्या अटैच किया था, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर
5925, सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 5925। ऑलराइट, तो ये था आपका लेटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट होगा, आपको कोई वर्ड नहीं समझा होगा, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Till then, thank you very much all. Take care.